सो मेंबर कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक हो गए। तो कल हमने सीखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आज हम कुछ लाइव ट्रेड करेंगे और हम कल के जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ के फोरेक्स ट्रेडिंग के अंदर या किसी भी ट्रेडिंग में, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फोरेक्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस का आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते तो आप उस पर ट्रेड नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। सबसे बेसिक चीज़ टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, अब कल हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने 4 स्टेप के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखा था। अच्छा, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या? सपोर्ट के बारे में मैंने बताया था कि सपोर्ट हमारी ज़मीन की तरह होती है जिस पे मार्केट टकरा के ऊपर की तरफ जाती है, और छत हमारी रेजिस्टेंस कहलाती है। यानी रेजिस्टेंस जो होगी उसको हम छत कहेंगे। जब हम बॉल छत पर मारते हैं तो बॉल छत से टकरा के नीचे की तरफ आती है। इसी तरह रेजिस्टेंस मार्केट में ऐसे काम करती है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस जोन पर टकराती है तो वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। अब कल हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उस कॉन्सेप्ट की बेस पर सबसे पहले देखो, एक चीज़ नोट कर लो। कल जब मार्केट ओपन हुई तकरीबन 3 बजे, तो यहाँ मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट हमारे सपोर्ट जोन में आई। यहाँ पर देखो 4 स्टेप हमने कंप्लीट किए। सबसे पहले हमने सपोर्ट जोन मार्क किया, ठीक है। सपोर्ट जोन मार्क करने के बाद हमने एक रिजेक्शन कैंडल का वेट किया, मार्केट हमारे जोन में आई। सेकंड स्टेप हमने रिजेक्शन कैंडल का वेट किया। थर्ड स्टेप रिजेक्शन कैंडल जैसे ही हमें देखने को मिली उसके बाद मार्केट अपसाइड चली गई। अब जब मार्केट अपसाइड चले गई तो वहाँ से फिर थोड़ा सा ड्रॉप आई। हम यहाँ से भी इंटर कर सकते थे लेकिन हमने सेकंड टाइम पे एंट्री की। अच्छा, फर्स्ट जोन मार्क किया, सेकंड मार्केट हमारे जोन में आई, थर्ड हमें रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली जो मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है, और फोर्थ के हमने यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाया। देखो यहाँ हमने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा था और मार्केट ने हमारा टारगेट हिट किया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो, अब एक दफ़ा जब एरिया प्ले हो गया, एरिया में वर्क कर लिया, हमने ट्रेड विन कर ली, तो सेकंड टाइम उस एरिया पर ट्रेड हम नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हमें मार्केट एक एरिया से प्रॉफिट दे रही है तो अगर सेम टाइम मार्केट दोबारा उस एरिया में आएगी, चाहे रिजेक्शन कैंडल बने चाहे कुछ भी बने, आपने उस लेवल पर ट्रेड नहीं करनी। क्लियर है? अच्छा, अब ये हमारा है रेजिस्टेंस जोन। ये पहले सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब ये एरिया क्या बन गया? रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ से मार्केट अपसाइड गई और ये देखो एक ट्रेड हमारी यहाँ थी। सेम यहाँ पर हमें रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, यस और नो। देखो इस वाली ग्रीन कैंडल को देखो, ये जो हमारी डोजी कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल की अपर विक और लोअर विक दोनों मार्क करो। देखो ये इसकी अपर विक है, ठीक है। तकरीबन 20 पिप्स की अपर विक है और लोअर विक है इसकी तकरीबन 150 पिप्स की। तो यहाँ पर अप साइड से हमें प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने जैसे ही रिजेक्शन कैंडल को देखा, नेक्स्ट कैंडल हमारी रेड क्लोज हुई, हमने सेम इस कैंडल से ट्रेड ले ली, ठीक है। और कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस सेट किया। रेड कैंडल देख के फिर ट्रेड एंटर करनी है। अच्छा, अगर ये ग्रीन कैंडल बनती यहाँ पे तो हम ट्रेड नहीं लेते। सिंपल, हमारा $3 का स्टॉप लॉस बना यानी 30 पिप्स का, और हमने 60 पिप्स का यहाँ पे टारगेट सेट कर दिया और यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले एक ये वाला जोन, यहाँ पर देखो ये वाला जो हमारा जोन है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आई और उसने बिना किसी सपोर्ट के रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। पीछे कोई हमें सपोर्ट मिल सकती है इस लेवल पे। अगर हम पीछे देखें, काफ़ी टाइम पीछे, तो मार्केट खैर काफ़ी टाइम से ऊपर है। अच्छा, खैर ये जोन देखो आप लोग, इस जोन पे हमें कोई सपोर्ट वैसे देखने को नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ से अच्छी रिजेक्शन हमें देखने को मिली। ये जो कैंडल के नीचे की विक है ना, हम इस विक को मार्क करेंगे क्योंकि ये हमारी रिजेक्शन कैंडल है। यहाँ से मार्केट अपसाइड चले गई, ठीक है। अब जब मार्केट अपसाइड चले गई तो हम इस विक के सेंटर में आने का वेट करेंगे।
जब भी ऐसी कोई बड़ी विक बनती है ना, तो इसको हम गैपेस्ट भी कहते हैं, जिसको मार्केट स्विप करके भी अच्छा ऊपर जाती है और इसके 50% एरिया से भी जाती है। अच्छा, इसका 50% एरिया बनता है ये वाला जोन, ये देखो, इसका 50% एरिया बनता है ये वाला जोन। क्लियर है? हमने इसके 50% एरिया पे अपनी ट्रेड लेनी है, इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है, और ये एक सपोर्ट एरिया की तरह वर्क हुआ है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, हमने इसको मार्क किया, इस एरिया से हमने रिजेक्शन देखी तो हमने यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ली, लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। $10 का हमारा स्टॉप लॉस बना, 1:2 का हमने टारगेट सेट किया। ये देखो, मार्केट ने इजीली हमें टारगेट दे दिया, ठीक है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड करना। कल जो हमने पढ़ा था, सेम हमारी ट्रेड यहाँ भी विन हुई, हमारी ट्रेड यहाँ भी विन हुई, और देखो 1:2 से भी ज़्यादा मार्केट हमें दे रही है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। सही है? अब ये वाला जोन देखो, यहाँ पे भी हमें $10 का अगर हमारा स्टॉप लॉस था तो मार्केट ने हमें 500 पिप्स इस एरिया से दिए। क्लियर है? अब सिंपल हमें अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रही है, जहाँ से रिजेक्शन देख के हम सेल साइड जा सकते हैं। फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस जोन ये रहा, ठीक है। इस एरिया में मार्केट आएगी, रिजेक्शन कैंडल का वेट करेंगे, ट्रेड लेंगे। और उसके अलावा एक हमारा रेजिस्टेंस जोन ये वाला है, ठीक है। काफ़ी सारे रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेंगे आपको भी, क्योंकि मार्केट डाउन डायरेक्शन से अप डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें रेजिस्टेंस बहुत सारी मिल रही है। अच्छा, इस तरह करके आप अपने लेवल्स मार्क कर लो। देखो, जहाँ से मार्केट गिरी है, यहाँ यहाँ देखो ऊपर से नीचे आ रही थी, इस एरिया पे रेजिस्टेंस ली और यहाँ से गिर गई, फिर इस एरिया पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ से गिर गई, फिर इस एरिया पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ से गिर गई। अच्छा, अब ये जो ये वाली रेजिस्टेंस है, इसको मैंने क्यों मार्क नहीं किया, क्योंकि ये वर्क कर चुकी है, यहाँ से मार्केट यहाँ से गिर चुकी है, ठीक है। इस वजह से हमने इस रेजिस्टेंस को मार्क नहीं किया। अब देखो, एक हमारी रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, हम ये वाली रेजिस्टेंस भी मार्क कर देंगे। अब ये हमने रेजिस्टेंस अपने ऑल जोन्स मार्क कर लिए। सिंपल, अब जब मार्केट हमारे जोन पे टैप करती जाएगी, हम वहाँ पे रिजेक्शन कैंडल का वेट करेंगे, 1:2 का टारगेट सेट करेंगे और ट्रेड करते जाएंगे। सिंपल, ठीक है। क्लियर है सबको? जो जो लाइव है वो ज़रा चैट मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है ये क्लियर है। जल्दी से सब मेंबर्स बता दो। अच्छा, अभी हम लाइव ट्रेड एक निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था लाइव ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन फ़िलहाल कोई ख़ास जोन मुझे देखने को नहीं मिल रहा। एक ये वाला लेवल है, अगर मार्केट यहाँ से गिर के डाउन डायरेक्शन आती है, तो इस लेवल से अगर मार्केट गिरती है और थोड़ा सा मूव देके इस लेवल पे आती है, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं और कुछ इस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस लेवल पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के लेवल पे भी, लेकिन इसके स्विप होने का पहले वेट करेंगे। जब ये लेवल स्विप होगा उसके बाद फिर ट्रेड एंटर करेंगे। फिलहाल जल्दबाजी कोई नहीं है, सुकून से ट्रेड करनी है। एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। काफ़ी पॉसिबल है यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, इस जोन पे आएगी, इसको स्विप करेगी, स्विप करने के बाद मार्केट फॉर्म करेगी, इस लेवल तक मार्केट जो है वो आ सकती है, ठीक है। ये वाले जोन तक आ सकती है। अपना लास्ट फाइनल टीपी इस लेवल तक सेट कर लो और ट्रेड लेना, रिजल्ट्स निकालना, मुझे बताना। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और जब सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो सपोर्ट को क्या कहते हैं, और रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ के हमारे पास एक ये वाला लेवल है। देखो, हमारे पास सबसे पहले एक ये जोन है, ठीक है, ये एरिया है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो एक नया जोन निकला वो है ये वाला, ठीक है। इससे पहले ये हमारी रेजिस्टेंस है और ये हमारी सपोर्ट है। अब यहाँ से देखो, मार्केट डाउन साइड आ रही थी, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर मार्केट नीचे आई, नीचे आके मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है।
ये रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, ये जो हाई लगा इसमें ब्रेक हो गई। अब ये पहले हमारी रेजिस्टेंस थी क्योंकि यहाँ पे मार्केट टच करके नीचे गिर रही थी। अब जब यहाँ से ऊपर गई तो ये अब इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब ये रेजिस्टेंस हमारी सपोर्ट हो गई। अब जब इस पे मार्केट आएगी तो हम इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे बल्कि हम इसको सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पर और देखो तो फिर हमारी एक नई रेजिस्टेंस बनी, ये वाली। अब इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ये वाली रेजिस्टेंस को। फिर दोबारा इस रेजिस्टेंस के जोन में आई तो ये रेजिस्टेंस अब रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि ये अब सपोर्ट है। इस सपोर्ट लेवल से मार्केट ने दोबारा पंप किया और दोबारा इस सपोर्ट लेवल पे आई, फिर दोबारा पंप किया और हमारे सामने एक नया रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ठीक है, वो ये रहा। अब जब ये ब्रेक हुआ, इसको यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई और ये अब पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, लेकिन फिर मार्केट ने इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक किया, यहाँ पे आई और यहाँ से जब वापस ऊपर आई तो ये दोबारा हमारी रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। पहले ये सपोर्ट था, पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बना, फिर उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ लो से ब्रेक किया, हाई से ब्रेक किया लो की तरफ आके, तो फिर जब दोबारा मार्केट इस एरिया पे आई तो अब ये हमारी रेजिस्टेंस बना और फिर यहाँ से मार्केट डाउन साइड। क्लियर है। अब देखो ये हमारा सपोर्ट एरिया, हमने अपना एक सपोर्ट एरिया मार्क किया, मार्केट हमारे सपोर्ट एरिया में आई, रिजेक्शन कैंडल बनाई, रिजेक्शन कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल और हम यहाँ से एक लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, ठीक है। हमने लॉन्ग की ट्रेड ली, लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा, $7 का हमारा एसएल, $14 का टारगेट, और ये देखो टारगेट इजीली मार्केट ने हमें दे दिया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, बस आपने ध्यान से अपने इन स्टेप्स को फॉलो करके ट्रेड करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करोगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, पीछे चलते हैं हम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उम्मीद करता हूँ मैं आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल बेसिक है यार, बिल्कुल सिंपल है, अगर आप इसको ध्यान से सीखो और जो मैंने स्टेप बताए हैं इन स्टेप को बता के तो मैंने आपके लिए और इजी कर दिया। अच्छा देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस लेवल पे देखो हमारे पास बहुत सारी सपोर्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक ये सपोर्ट एरिया है, ओके, और हमारे पास एक ये वाला सपोर्ट जोन है, हमारे पास एक ये वाला सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब देखो हमारे पास 3 सपोर्ट जोन है, हमें कैसे पता है कि हमें किस सपोर्ट पे जो है वो ट्रेड करनी है। यहाँ पर देखो सबसे पहले जो लो वाली सपोर्ट है इसको हम देखते हैं अच्छे से कि इस पे मार्केट आएगी तो हमें ट्रेड करनी है या नहीं। देखो ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट दोबारा इस एरिया में आई, ये ग्रीन कलर की हमें रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, तो इसका मतलब ये एरिया हमारा ऑलरेडी प्ले हो चुका है। अब हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करनी, हमने $7 का एसएल लिया, $14 का टारगेट लिया और मार्केट ने हमें टारगेट हिट कर दिया। फिर मार्केट ने इस एरिया पे सपोर्ट ली और ऊपर गई। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट तो ली मार्केट ने, लेकिन हमें कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। इस एरिया पर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को नहीं मिली, हमारा ये वाला एरिया जो है वो यूजलेस है क्योंकि हमने इसको यूज कर लिया। अब इधर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब हमारी सेकंड सपोर्ट बनी ये, यहाँ से मार्केट ऊपर गई लेकिन दोबारा इस एरिया में आकर रिजेक्ट नहीं किया मार्केट ने, बल्कि ऊपर से एक नई सपोर्ट लेके एक नया हाई लगा दिया। अब देखो हमारे पास सबसे लास्ट जो सपोर्ट है, जो वैलिड सपोर्ट है जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, वो है ये वाली। तो अब हमारे लिए ये वाली जो सपोर्ट है ना, ये भी यूजलेस है, हमें इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो क्या हुआ, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक नीचे सपोर्ट पेंडिंग है, ये वाली सपोर्ट पे आना और फिर यहाँ से ऊपर जाना ज़रूरी है मार्केट के लिए। अब हुआ क्या, यहाँ से मार्केट नीचे आई, रिजेक्शन कैंडल भी बनाई, हमने ट्रेड भी की, और हमने ट्रेड जब की तो हमारा देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसलिए अगर नीचे कोई वैलिड सपोर्ट पड़ी हो तो आपने उस सपोर्ट पे आने का वेट करना है और ट्रेड करनी है। देखो हमने यहाँ से ट्रेड ली, हमारा $6 का स्टॉप लॉस बना, हमने $12 का टारगेट सेट किया, ठीक है, और देखो मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब जब मार्केट इस एरिया में आई, जो हमारी सपोर्ट वैलिड थी और जो अभी फिल होना बाकी थी, मार्केट ने उस वाले एरिया पर
कैंडल आई और यहाँ से फिर रिजेक्ट करके वापस ऊपर चले गई। अब जब हमें यहाँ पे रिजेक्शन, इतनी अच्छी रिजेक्शन देखने को मिली, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड एंटर करेंगे। हमने 110 पिप्स का अपना स्टॉप लॉस लिया। 1:2 $22 का हमने स्टॉप लॉस लिया, यानी $11 का एसएल और $22 का हमने टारगेट सेट किया, और ये देखो मार्केट ने ईज़िली हमारा टारगेट हिट कर दिया। ये सपोर्ट हमारी यूज़्ड हो चुकी थी पहले से, ये वाली सपोर्ट यूज़ होना बाकी थी। देखो मार्केट आई, यहाँ से रिजेक्ट किया और फिर मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया। और अगर हम इन इन कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते रहें और होल्ड करें अपनी ट्रेड को, तो ये देखो काफ़ी अच्छा रिस्क को रिवॉर्ड दे रही है हमें। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है। इसके अलावा हम रेजिस्टेंस भी अच्छे से प्ले कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने सपोर्ट ज़्यादा प्ले किए हैं। देखो हमारे पास एक ये वाला सपोर्ट ज़ोन था, यहाँ पे हमें एक छोटी सी रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली। एक तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हमने सपोर्ट मार्क की, सेकंड हमारे एरिया में आई रिजेक्शन कैंडल, और फिर मार्केट में पंप आया। अब ये एक नई सपोर्ट है, ठीक है, ये एक नई सपोर्ट है। हमने ये सपोर्ट जोन मार्क किया, मार्केट हमारे जोन में आई, देखो, और यहाँ पर हमें एक दोनों कैंडल्स के डाउन से रिजेक्शन होती हुई नज़र आ रही है और ऊपर से प्रेशर कम दिख रहा है। हमने ग्रीन कैंडल बनने के बाद ट्रेड एंटर की, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा के एसएल रखा करो, मैंने कहा टाइट एसएल ना रखा करो। $6 का एसएल और $12 का टारगेट, क्लियर है। मार्केट ने इजीली हमें टारगेट दे दिया और हम इस पे चाहें तो हम होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इस पे अगर हम होल्ड करते तो हमें आराम से 1:3 1:4 मिल सकता था। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आप कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, और उसके बाद जो आपके रिजल्ट्स आए वो आप मुझे दिखाओ, पूछो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा और मज़ीद कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो और इजीली डॉलर अर्न कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये हमारी एक सपोर्ट, रिजेक्शन कैंडल, और फिर देखो पंप। रिजेक्शन कैंडल के बाद हमने यहाँ से कहीं से भी हमने ट्रेड एंटर की, रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा, और यहाँ पर तो चेक करो कितना भाई हैवी पंप आया है। मार्केट में मूव चेक करो, $8 के एसएल के साथ $100 से भी ऊपर का टारगेट यहाँ पे आप निकाल सकते थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है, आप देख लो मार्केट इसी पे ही चल रही है, इसी पे ही वर्क कर रही है। कोई अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो स्टॉप लॉस की रिकवरी भी आप सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर कर सकते हो। बस ये है कि आपने सीखना है, सीखने पे फोकस रखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, प्रैक्टिस आपका काम है करना और उस पर ट्रेड प्ले करना। पहले डेमो ट्रेड करो, कम से कम 2-3 महीना डेमो ट्रेड करो, और जब डेमो ट्रेडिंग पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से आप लोग वर्क करने लगो कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो फिर आप रियल ट्रेडिंग की तरफ आ जाओ और फिर रियल ट्रेडिंग करो। कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो। अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में टेक्निकल एनालिसिस खुद करना सीखो, ना कि किसी के सिग्नल्स फॉलो करके ट्रेडिंग करो। सीखो, और सीखने के साथ साथ आप अपना वक्त दो मार्केट को, चार्ट को देखो और एनालिसिस करो, और फिर ट्रेडिंग भी खुद करो। अगर आपका लॉस भी होगा तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि आप सीख रहे हो लॉस करके। आप किसी और के भरोसे पे लॉस नहीं कर रहे, आप खुद अपने अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए लॉस कर रहे हो। यानी समझ लो आप मार्केट को फीस दे रहे हो और फिर उसके रिटर्न में मार्केट आपको एक्सपीरियंस दे रही है, ठीक है। मार्केट आपको कॉन्सेप्ट दे रही है, आपको स्किल्स दे रही है, क्लियर है। हम बैठे थे लाइव ट्रेडिंग करने और हमें कोई लाइव ट्रेड नहीं मिली, और हमारे पास टाइम शॉर्ट है थोड़ा सा, तो इतना काफ़ी है। हमने उसको मज़ीद अच्छे से सीखा, ठीक है। आप इस पे वर्क करो, इसको सीखो, और फिर मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं। सेशन एंड करते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखो और मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे मज़ीद कॉन्सेप्ट्स आप सीख सको और ट्रेडिंग की जर्नी आपकी आसान हो जाए और आप जल्दी से कामयाब हो जाओ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।